आज के क्वेश्चन में असल में ये ना नई ट्रांजैक्शन है। क्या है बच्चों बोलो? ये 3 नई ट्रांजैक्शन है, सेलिंग वाली और ट्रेड डिस्काउंट वाली भी, पॉइंट नंबर 3 वाली भी, और पॉइंट नंबर 1 में भी एक थोड़ा सा मसला है, इसलिए मैं बहुत स्लो करवा रहा हूँ जी। यार तो देखना पड़ेगा चांद, अभी तो देखना पड़ेगा ना कितने मिनट का बनता है जी बच्चों। लो मेरे भाई इधर देखें, इधर बच्चा पॉइंट नंबर 1 पे आ जाए, आ जाओ, शाबाश इधर भाई, चुप हो जाए प्लीज। एज पर स्टोर रिकॉर्ड्स, एज पर स्टोर रिकॉर्ड का मतलब है वो जो स्टोर जहां चीजें नहीं पड़ी उसका रिकॉर्ड होता है ना, इतनी चीजें चली गई, इतनी चीजें आ गई हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट कितनी आ रही है बच्चों? 8.5 मिलियन। कितनी आ रही है प्यारे दोस्तों? ये स्टोर रिकॉर्ड के मुताबिक है। कहता फिजिकल इन्वेंट्री टेक ऑन 1 जुलाई 2014। कहता जिस साल, जो हमारे साल का एंड है ना, उससे अगले ही दिन हमने ना फिजिकल काउंट किया। क्या किया? चीजों को जाके ऐसे गिना, वो 1 2 3 5 6 7 8। अच्छा, रिवील्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रिवील्ड का मतलब है पता चलना। कहता जब हमने फिजिकल काउंट किया तो हमें पता चला। क्या पता चला बच्चों? वैल्यू ऑफ गुड्स फाउंड शॉर्ट बाय रुपीस कितना? कहता ये कोई ना, ये कुछ चीजें ले गया, खल्ली बल्ली कर गया। क्या कर गया प्यारे दोस्तों? ये कुछ चीजें खल्ली बल्ली कर गया। क्या कर गया प्यारे दोस्तों? ले गया प्यारे दोस्तों, ये साथ ही ले गया। डन है बच्चों जी। अब ये होता है एब नॉर्मल लॉस। क्या होता है प्यारे दोस्तों? इसके बारे में ना मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आपके लिए, ये वाले जी। प्यारे दोस्तों, अब नॉर्मल लॉस की एंट्री पहले समझ लें। अब नॉर्मल लॉस की एंट्री, ये वर्किंग कौन सी थी बच्चों? ये सिर्फ बताना प्लीज। वर्किंग नंबर 5। अब एब नॉर्मल लॉस की एंट्री समझना भाई, ये बात समझनी पड़ेगी आपको। एब नॉर्मल लॉस की एंट्री समझना, डेबिट और क्या प्यारे दोस्तों बोलो? क्रेडिट। एब नॉर्मल लॉस की एंट्री होती है प्यारे दोस्तों एडमिन एक्सपेंस डेबिट, क्या बोलो? और मेरे प्यारे दोस्तों इन्वेंटरी क्रेडिट, क्या प्यारे दोस्तों बोलो? ये बात ध्यान से सुनने वाली है। ये एंट्री होती है बच्चों। एब नॉर्मल लॉस की एंट्री क्या होती है प्यारे दोस्तों बोलो? ये ध्यान से सुनना, ध्यान से जी। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों जी? ये तो एंट्री मैंने कर दी, मैं समझाता हूं इसको भी बाद में। स्टॉक जो उसने आपको बताया वहां से आपको 1500 माइनस करने पड़ेंगे। अगला पढ़ लें जरा एक दफा। कहता गुड्स कॉस्टिंग कहता 860, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 860। कहता उनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है बच्चों? तो आपको ये 240 से कम करनी पड़ेगी ना। स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट बोलो लोअर ऑफ कॉस्ट। ये कॉस्ट है बच्चों, ये क्या है मेरे भाई? कॉस्ट। और ये क्या है बोलो? तो हमें लोअर क्या है? लोअर क्या है? एनआरवी। तो भाई स्टोर के अंदर जो चीजें पड़ी हैं वो तो इस अमाउंट पे पड़ी हैं, हमें इसकी जगह क्या करना पड़ेगा? ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझे? तो स्टॉक को कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब प्लीज इधर आए, इसकी एंट्री क्या होती है प्लीज बताइए? इसकी एंट्री होती है जी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, कितने से? 240 नहीं होगा? और बच्चों इन्वेंटरी बोलो क्रेडिट। अब ये बातें जरा ध्यान से सुनने वाली हैं। अब ये बातें बच्चों बोलो प्लीज ध्यान से सुनने वाली है, ध्यान से सुनने वाली जी। ये एंट्री समझ आई बच्चों? ओ भाई समझ आई है। हमें अपने स्टॉक को, जो स्टॉक है हमारा, क्या है बच्चों बोलो? उसे कम करना पड़ेगा। 1500 प्लस 260। 260 क्यों? इधर देखें, एक चीज की कॉस्ट है बच्चों कितनी बोले, और उसकी एनआरवी लोअर क्या है ये? तो भाई लोअर पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो स्टोर में जो चीजें पड़ी हैं भाई उसकी एनआरवी कहां से आ गई? वो तो कॉस्ट पे पड़ी है। किस पे पड़ी है जी? तो कम करूंगा तो कितना बच्चों? ये 600 पे आएगा। तो इनका डिफरेंस कितना है? क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? क्या आपको मेरी बात समझ आई है बच्चों? अब प्लीज गौर से सुनना बच्चों, प्लीज गौर से बात सुनना, प्लीज गौर से सुनना। इधर देखें भाई, इधर देखना गौर से भाई मेरे। हम क्या करेंगे जरा गौर से सुनना बच्चों, हम क्या करेंगे? ये इन्वेंटरी, क्या प्यारे दोस्तों ये क्या है? ये इन्वेंटरी, ये कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे आती है, फिर करंट एसेट में जाता है बच्चों, जाता है ना? मुझे बताएं कितने से कम कर दूं मैं? प्लीज गौर से सुनना जी। इधर आएगा बच्चों क्या? क्लोजिंग स्टॉक जी। भाई कितने से आ रहा? जो उनके मुताबिक है
नहीं नहीं, चांद और चांद, हाँ सॉरी 8500, 8500 माइनस कितना करूं, 1501 और माइनस बताएं कितना आ गया, ये आ गया बच्चों, आ गया बच्चों। क्या मैं बात समझा पा रहा हूं इधर आपको? क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों? क्या ये बात समझ आई है? अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, असल में आज आपको ना डबल एंट्री का इंपैक्ट एक नजर आ रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट जो नहीं बन रही, ये तो काम हो गया, लेकिन अब प्यारे दोस्तों जारी सी बात है, इन्वेंट्री को भी तो काम करूंगा ना। ओ भाई ऐसे ही है, बात समझ आ गई? वो स्टॉक को ये इतना लिखूंगा, एसओएफपी में भी तो लिखूंगा ना जाके, हमेशा यही काम किया बच्चों, लेकिन आज वो बन नहीं रही। वो ऐसी है बच्चों, दिमाग में बना ले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया बच्चों। ये 6740 हमें कहां नजर आएगा? बोलो बोलो ना यार। एक छोटी सी बात और, एक छोटी सी बात और, अब इधर देखो, इधर प्यारे भाई, अब जो है ना एबनॉर्मल लॉस, क्या प्यारे दोस्तों? एबनॉर्मल लॉस परचेजेस में से जब कुछ चीजें इधर है ही नहीं बच्चों, इधर है ही नहीं, इधर है ही नहीं, आपको एबनॉर्मल लॉस इस इक्वेशन में से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना। ये बात याद रखने, ये पहले याद रखें, फिर मैं आपको इसकी लॉजिक बताऊंगा बच्चों, इसके लॉजिक बताऊंगा आपको, लॉजिक। ये कल मुझे ये सारा काम करने में तकरीबन 1-1.5 घंटा लगा जी, ये लिखने में। आज से पहले मैंने कभी नहीं बताई, बस बच्चों को सिंपल सिंपल बताता हूँ भाई, ये प्रेजेंटेशन में ये होगा, ये फलां ये होगा, ठीक है भाई? इधर देखें, इधर लो मेरे भाई, ये काम हमने ना, हमारा क्लाइंट था बर्जर, सही है बच्चों जी, वहां हमने किए थे ये वाले सारे, मैंने वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे, फिर मैंने, अच्छा ये देखें इधर, इधर आएगा जी एब नॉर्मल लॉस। क्या था प्यारे दोस्तों? एब नॉर्मल लॉस। क्या मेरे प्यारे भाई जी? इस एब नॉर्मल लॉस, गौर से सुनना, गौर से सुनना, अब जो स्टोर में चीजें पड़ी हैं, ये तो आपने क्लोथिंग स्टॉक कम किया है बच्चों। क्या किया है बच्चों? क्लोथिंग स्टॉक कम किया। क्या किया बच्चों? जब चीजें आती हैं, जब आप परचेज करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? आपकी परचेजेस पे भी इफेक्ट आता है, यानी कॉस्ट ऑफ सेल पे इफेक्ट आता है, और क्लोथिंग स्टॉक पे भी आता है। अगर उस परचेज में से कुछ बच जाता है बोलो, तो आप प्यारे दोस्तों से क्लोथिंग स्टॉक में लेके आते हैं ना। अब एक चीज ही हमारे पास नहीं पड़ी, एक चीज बोलो शाबाश हमारे पास नहीं है, अब नुकसान है। क्या है प्यारे दोस्तों? नुकसान। इस एबनॉर्मल लॉस को प्यारे दोस्तों आपने यहां ऐसे भी लिखना है जी। क्या मेरी बात समझे हैं? एक दफा यहां भी लिखना। क्यों लिखना, मैं आपको इसकी लॉजिक बताता हूं बच्चों। ये लिख लिया बच्चों आपने? मेरी बात समझ आई? 240 तो हो गया ना, 240 की तो डिस्कशन ही खत्म होगी बच्चों। 260 मादरत, ये तो इन्वेंट्री को कम कर देंगे वो एसेट में, और बच्चों ये कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी, जब जारी सी बात है इन्वेंट्री कम हुई तो कॉस्ट ऑफ सेल ने बढ़ना, इसकी तो डिस्कशन खत्म होगी। अब हमारी डिस्कशन क्या है सारी बताओ? ये तो 1500 वाला काम भी हो गया। अब सारी बात बच्चों इधर देखो, इधर इधर देखें, एक दफा तो ले जाएं इसे कहां बच्चों? बोलो एडमिन में। कहां ले जाएं बच्चों? एब नॉर्मल लॉस। कितना बच्चों बोलो? क्या बात समझे कि नहीं समझे? यहां तो लेके गए ना, ये तो लेके ना बच्चों, और सही है, एडमिन में तो लेके जाना है ना। एडमिन जितने हाँ कर दे कि हाँ, एडमिन में तो हाँ कर दो कि एडमिन में लेके जाना है, एडमिन में। लेकिन प्रेजेंटेशन, अच्छा एडमिन में भी ले गए, और ये स्टॉक में हमारे पास चीजें भी नहीं पड़ी, और डन है। 3 काम करने हैं नॉर्मल लॉस के। कितने काम करने हैं? पहला ये एडमिन में, दूसरा काम क्लोथिंग स्टॉक, और तीसरा प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट ऑफ सेल में से भी क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलो शाबाश। क्या बात समझे हैं बच्चों? नीचे आना, 3 काम करने हैं। कितने काम करने हैं एबनॉर्मल लॉस के केस में? 3 काम करने हैं। कितने काम करने हैं बोलो? 3 काम करने हैं। कितने काम करने हैं जी? पहला एडमिन एक्सपेंस में जाएगा, क्लोथिंग स्टॉक में से एडजस्ट होगा, और प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए प्यारे दोस्तों कॉस्ट ऑफ सेल में से भी इधर माइनस होगा। क्या होगा? अब इधर आए बच्चों, की पॉइंट्स रिलेटेड टू एबनॉर्मल लॉस। रिमूव इट, 3 काम करने, रिमूव इट फ्रॉम क्लोथिंग स्टॉक बिकॉज इट इज नो लॉन्गर एन एसेट। ये बात तो सही है ना, अब ये हमारे एसेट नहीं है ना, हमारे पास है ही नहीं, तो मैं क्लोथिंग स्टॉक में तो इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इसको क्लोथिंग स्टॉक में रिकॉर्ड बोलो शाबाश नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताएं? क्लोथिंग स्टॉक में जब चीज ही नहीं पड़ी तो कल को इसने क्या बेनिफिट देना? लॉजिक समझ आई क्लोथिंग स्टॉक से माइनस करने वाली? रिमूव इट, माइनस करें कहां से? कॉस्ट ऑफ सेल में से, बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू सेल्स।
कॉस्ट ऑफ सेल में मेरे प्यारे दोस्तों जो आने वाली चीजें हैं इसका ताल्लुक किससे है? सेल से है। किससे है बच्चों? सेल से। अगर हम इसे क्लोथिंग स्टॉक में से माइनस, सॉरी, अगर मैं इसे कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस नहीं करता तो बच्चों जो हमारे पास एक्सपेंस आएगा इसका मतलब है ये सेल को करने के लिए आया। किसे करने के लिए आया? यहां से आपको एक दफा माइनस करना पड़ेगा और चार्ज करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में सेपरेटली अंडर एडमिन एक्सपेंसेस में। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? ये बात समझ आई बच्चों जी? ये कॉस्ट ऑफ सेल, ये सेल वाला खर्चा नहीं है। क्या बात समझे बच्चों? अगर आप यहां से इसे माइनस नहीं करेंगे, यहां से इसे बोलो माइनस नहीं करेंगे, यहां से माइनस नहीं करेंगे, तो जो जवाब आएगा वो आपका कितना आएगा? वैसे बताएं तो सही। 4000। ये आपके पास परचेजेस आ गई। परचेजेस कितनी आएंगी? 33,400। ये माइनस होगा। अगर आप इधर से इसको माइनस नहीं करेंगे ये वाला, तो आपके पास जो एक्सपेंस आएगा वो तो आप इसे सेल में से माइनस करेंगे, जीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? हालांकि प्यारे दोस्तों ये जो एबनॉर्मल लॉस है ये तो कॉस्ट ऑफ सेल वाला एक्सपेंस ही नहीं है, ये तो एडमिन वाला एक्सपेंस है। कौन से वाला एक्सपेंस है? लेकिन स्टॉक शुरू में आया कहां होगा बोलो? ये सारी चीजें ओपनिंग स्टॉक, ये चीजें पड़ी कहां होंगी ये बताएं? या तो ओपनिंग स्टॉक में पड़ी होंगी या परचेजेस में। अब वो चीजें हैं ही नहीं हमारे पास। जब है ही नहीं तो मुझे बताओ यहां से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझे? और कहां लेके जाना पड़ेगा? बात समझ आई? दोबारा फिर लॉजिक से इधर जी। नहीं एक दफा दोबारा भाई, ये मैंने वैसे आज से पहले ना कभी बच्चों को नहीं बताया जी। इधर देखें, इधर मैं सिंपल बताता होता हूँ बच्चों। एडमिन में जाएगा और क्या उसका नाम है जी, यहां से क्लोथिंग स्टॉक में से तो होगा माइनस। सही है बच्चों? और ये मैं कहता हूं बस इसको ना याद कर लो, एबनॉर्मल लॉस ना ये बस यहां से भी माइनस हो जाएगा। लेकिन बच्चों इसकी असल हकीकत क्या है समझें। एबनॉर्मल लॉस है, क्या है प्यारे दोस्तों? एडमिन एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? आएगा बच्चों, ये तो बच्चों को समझ आ जाती है। क्लोथिंग स्टॉक में एक चीज ही नहीं पड़ी तो मैं इसे एसेट में क्यों दिखाऊं बच्चों? इधर से माइनस करना पड़ेगा, चीज ही नहीं पड़ी बच्चों। तो मैं जो इधर एसओएफई में लेके जाऊंगा 1500 माइनस करके लेके जाऊंगा ना, है ही नहीं मेरे पास। तीसरी बात बच्चों, तीसरी बात प्यारे दोस्तों, ये जो एबनॉर्मल लॉस है, जब चीजें, ये जादू से नहीं चला गया होगा, ये स्टॉक पड़ा कहां है? ऊपर। इन दोनों में कहीं पड़ा होगा ना, चोरी हो गया बच्चों, थेफ्ट होगी। क्या हो गया प्यारे दोस्तों? थेफ्ट। ऐसी है ना बच्चों, तो यहां से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, यहां लेके जाना है। क्या करना है बच्चों बोलो? अगर आप यहां से माइनस नहीं करते ना बच्चों, यहां से माइनस नहीं करते, देखो तो मसला देखो इधर, ये आपका एक्सपेंस डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप एडमिन में भी लेके हैं और इधर देखो, इधर आप एक दफा ना माइनस करो, इधर एक्सपेंस बताना कितना है। नहीं एक दफा बताओ तो सही, कितना एंड पे? 30,660 हो रहा है। इसके अंदर अब भाई सुनना, इसके अंदर अब नॉर्मल भाई इधर देखना, उसकी तरफ देख रहा है, ये ज्यादा अहम है या क्लोथिंग स्टॉक ज्यादा अहम है जी? प्यारे दोस्तों इधर देखो मेरे प्यारे भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर आप यहां से माइनस नहीं करते तो इधर जवाब क्या आएगा बोलो? कितना? 30,000 समथिंग आएगा। इस 30,000 में से आपने एबनॉर्मल लॉस को यार इसको ना कुछ इधर एबनॉर्मल लॉस को माइनस किया आपने? नहीं। इस 30,000 समथिंग में एबनॉर्मल लॉस पड़ा हुआ है ना, इधर भी पड़ा है, इधर भी पड़ा है। तो क्या कसूर है भाई? एक दफा बेचारे ने चोरी कर ली, दो दफा हाथ, मतलब कि 3,000 रुपए से प्यारे दोस्तों नुकसान रिकॉर्ड कर रहे हो, 1500 से करना है। समझ आया बच्चों? ठीक है जी। अब इधर आए, प्लेस क्लोथिंग स्टॉक। भाई सुनना, क्लोथिंग स्टॉक ट्रीटमेंट लेस कहता ये लेस कर दें क्लोथिंग स्टॉक में से। लॉस गुड्स आर नॉट एन एसेट बच्चों। कॉस्ट ऑफ सेल कहता लेस कर दें 1500। क्यों करें? कहता लॉस गुड्स वर नॉट सोल्ड, ये कॉस्ट ऑफ सेल का खर्चा नहीं है, माइनस करो यहां से, एडमिन में लेके जाओ। कहता एडमिन में क्या करो जी? ऐड करो एबनॉर्मल लॉस चार्ज्ड सेपरेटली। जब भी एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा, जिस भी वजह से आएगा, याद रहेगा बच्चों क्लोथिंग स्टॉक का कितने इंपैक्ट लेने हैं। क्लोथिंग स्टॉक तो कम होगा, एडमिन में ऐड करेंगे और कॉस्ट ऑफ सेल की इक्वेशन बनाते हैं या स्टेटमेंट बनाते हैं, क्या करेंगे बच्चों बोलो? माइनस करेंगे। डन हो गया बच्चों? ओके हो गया बच्चों? चले अब मुझे जल्दी से एक्सपेंस बता दें बच्चों जी। अब इस तरह का पॉइंट पेपर में आ जाए तो एग्जामिनर को पहले ही पता होता है बच्चों ने गलत करना है, वो मेंटली तौर पे तैयार बैठा होता है, उसे पता होता है बच्चों को ये बात नहीं पता, गलत करेंगे, ये एक्सपेंस गलत निकालेंगे। अगर आप सही कर देंगे
तो मुझे बताएं पेपर पास होने के चांसेस कितने बढ़ जाएंगे, बताओ शाबाश। मेरी बात समझे हैं। अब इस तरह का पॉइंट जब पेपर में आता है ना, ये टैक्स वाला पॉइंट, ये पक्की बात है बच्चों का गलत होगा। अब हमने देखो इतने स्लो क्वेश्चन किया, आराम आराम से किया, अगर भाई अब नॉर्मल लॉस तो आ सकता है पेपर में, ये इस तरह की एडजस्टमेंट जरा होता है ना, आए कभी कभार आ जाती है कभी कभार नहीं, ये तो नॉर्मल रूटीन नेचर की ट्रांजैक्शन है, अब नॉर्मल लॉस वाली ये तो आती है क्वेश्चन में। जी बताएं प्यारे भाई, इधर बताएं जरा कितना आ रहा है। आप इधर भी भाई देखो, इधर भी ना मैंने अब मैं 1000 में अपनी तरफ से इसे कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख लेना सोल्यूशन में क्या किया जी, कितना 160। अब इसमें भाई अब नॉर्मल लॉस शामिल ऑलरेडी माइनस कर दिया, तो ये देखो ना एक दफा इधर चला गया, डन। यहां से माइनस किया और यहां ऐड किया, ओ ठीक है जी। लोग बच्चे कहते हैं सर यहां से भी तो माइनस किया। ओ मेरे प्यारे दोस्त, ओ मेरे प्यारे दोस्त, ओ मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप देखें ना, अगर आप देखें इधर देखो, इधर अगर आप देखें बच्चों, इधर से क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस किया, ये कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी बच्चों बोलो, बढ़ गई। और यहां से क्या हुई, इधर बताओ ना, इधर क्या हुआ जी, इधर कम। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, एक इंपैक्ट आया है सिर्फ, ये कैंसिल हो गया आपस में, एक इंपैक्ट आया सिर्फ क्या, एडमिन में। और ठीक है, अल्टीमेटली आपने क्या किया, किताबों में एडमिन को बच्चों बढ़ाया और उधर से क्लोजिंग स्टॉक एसओएफपी में कम कर दिया, ठीक है जी। इधर आओ बच्चों, इधर बताओ, इधर 11,200, इधर बताओ बच्चों, हैं 100, ठीक है। अच्छा जी चलें, बताओ बच्चों अब जरा कितना आ रहा है, 29, ये कितना, ये 70। यार वैसे मैं तो मशवरा दूंगा, वो देख लेना इसको उधर से सोल्यूशन से, ठीक है। और 1000 के मसले भी हैं, ये मैंने आपको सारा समझा दिया, डन है बच्चों, कि कर दूं जी जी। बैलेंस शीट में से मेरे प्यारे भाई ये अमाउंट बैलेंस शीट में जाएगी, बैलेंस शीट में तो करना ही कुछ नहीं है, बैलेंस शीट में तो अमाउंट ही ये जानी है 6740, बैलेंस शीट में तो अमाउंट ही ये जानी ना, बैलेंस शीट में तो सोचना ही नहीं है जी। जी बच्चों बताओ जरा, अभी मसला अभी मेरे साथ शेयर कर लो, बताओ 76 इधर कितना आ रहा है, 29 आगे, एडमिन आगे, इधर कितना 23, 22,300, ऑपरेटिंग भाई जी जी 46, ए कितों 46 आ गया मेरे प्यारे दोस्त, अदर एक्सपेंस नहीं है, अदर इनकम है भाई, उन्होंने क्या ऐड किया 9 था, क्या ऐड किया 90 भाई, अब देख लेना ना बस, सही है। आप ना फिर इसको चेंज कर लो, मैं तो कहता हूँ इसको मिलियन शिलियन को कर लो चेंज, मैं तो कहता हूँ ये 1000 कर लो ना, ये 1000 में होगा, सही है, ये 1000 समझ लेना इसे, ठीक है बच्चों, ठीक है चांद, बाकी सब ठीक है, इस मिलियन की वजह से रोला आ रहा है मेरा ख्याल है जी। 90 जी, कितना जी 5390, ये कितना आया इसमें, ये ऐड करो, शामा पै गई जी 29, और इधर बच्चों जी कितना, ये कितना था 8698, कितना 21,200 जी। आगे बच्चों आगे 1, डन है बच्चों जी, बच्चों ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है जी, ठीक है जी बच्चों, गुड हो गया। चलें भाई, ये पॉइंट जरा याद कर लेना, ठीक है जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी बरकत, वक्त में बड़ी बरकत डाली, जितना मैं परेशान था ना सेशन को लेके, बड़ी अल्लाह ने बरकत डाली है जी। सारे क्वेश्चंस भी करवाए हैं क्लास में, लास्ट में मेरा ख्याल है मैंने कोई 7-8 क्वेश्चंस करवाए थे फाइनल अकाउंट के, 8 इतने करवाए थे, इस दफा तो सारे ही हो रहे हैं माशाल्लाह जी। लो बच्चों जल्दी से फॉर्मेट बना लें बच्चों, जल्दी से फॉर्मेट बनाएं, जल्दी से फॉर्मेट बनाएं
जी जी बच्चों, जी मोहतरम बताइएगा प्लीज। एंटिटी का नाम, जी बताएं दी स्टेटमेंट ऑफ, जी फॉर द ईयर एंडेड 30th, ठीक है जी। रुपीज इन क्या है, जी भाई ठीक है जी मोहतरम। इधर आ जाए सेल्स, आगे बच्चों इसकी क्या करेंगे, फिर मोहतरम जी। किस किस का ख्याल है कि ये बेहतरीन मौका है, ये 2 दिन पढ़ने का, ये रिवीजन करने का बेहतरीन मौका है। टैक्स का क्या है यार, एक है तुम लोगों के दुख बहुत है ना जी। जी लो बच्चों, लेस क्या मेरे प्यारे दोस्तों, जी बच्चों फिर देखें जरा ट्रायल में एडमिन शेडमिन आ रहे हैं, ओए होए होए नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, आज आपका बच्चों पता चल जाएगा, आपको पता है क्या चीजें एडमिन में जानी क्या, जी पता चल जाएगा जी। सर उसने नहीं बताया भाई, ये नहीं बताया हमने, फिर भी बाय फंक्शन बाय एक्टिविटी ही लेने हैं जी। जी बच्चों इधर क्या आएगा, एडमिन क्या आएगा बच्चों, जी वर्किंग नंबर 2, फिर क्या आएगा बच्चों, सेलिंग एंड, नहीं समझ रहे ना आप, डिस्ट्रीब्यूशन क्या, फिर मोहतरम फिर क्या आएगा, फिर फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर फिर जी फिर बच्चों ओके हो गया सर, ओके हो गया सर, जी आगे बच्चों, ईगल लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, बोलो बच्चों एज ऑन, जी बताएं एज ऑन 2000, नहीं समझे बच्चे, समझ गए हो जी। रुपीज इन कितना, जी बताएं जी सबसे पहले भाई क्या आएगा, जी आगे, फिर
जी फिर जी, इसमें मोटी मोटी बातें। अच्छा, आपने देखा होगा हम बिला वजह इक्विटी की तरफ नहीं जाते, हम नहीं बनाते, कहेगा तो बनाएंगे वरना बिला वजह नहीं बनानी, बोंगी नहीं मारनी। शेयर जी, और जी देख आ रहा है कोई प्रीमियम श्रीमियम, चलो जगह छोड़ देते हैं। फिर सरप्लस देख लेते हैं, कोई ट्रांजैक्शन चेक करें, इधर आ रही है सरप्लस वाली। हाँ, पॉइंट नंबर 8, द कंपनी रीवैल्यूड इट्स नॉन करंट एसेट। आ रहे हैं बच्चों, आ रहे जी, रिवैल्यूएशन जी बच्चों। फिर एक आधी लाइन छोड़ के फिर मोहतरम, फिर बताओ बच्चों। फिर बच्चों टोटल एंड ओके हो गया जी बच्चों, ओके हो गया ना? बच्चों ठीक है, बच्चों सही है कि नहीं? ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों आप प्लीज सुनना गौर से बात, बच्चों आप सुनना गौर से। अब बच्चों 1 मिनट ना हमें स्किम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बस 1 मिनट, 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने। जल्दी इधर आ जाए, हिम्मत करें बच्चों। शेयर रिटर्न में मसला है, किस में मसला है? शेयर रिटर्न डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। और जब चीजें वापस आती हैं तो एक दफा पहले भी एक ट्रांजेक्शन की थी तो वो इन्वेंट्री भी बढ़ जाएगी ना, इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल, ये ट्रांजेक्शन पहले की हुई है बच्चों, याद है शेयर रिटर्न वाली? ये देख रिवाइज करके आना घर से जी। अदर इनकम प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इक्विपमेंट, डिस्पोजल है बच्चों। क्या है? ये डेप्रीसिएशन का रेट दिया उसने। और ये क्लोथिंग स्टॉक में मसला, किस में मसला जी? ये ना, ये असल में, और 5वें पॉइंट में कहता जी मैनेजमेंट ने एस्टिमेट किया 5% ऑफ ट्रेड डेट्स वुड नॉट बी रिकवर्ड। ये वो अलाउंस वाली बातें शायद कर रहा है जी। और कहता 3% ऑफ द स्टॉक इज एस्टिमेट है ना, कंफर्म नहीं है, तो ये अलाउंस है। क्या है? डाउटफुल डेट है। एस्टिमेट है ना भाई, ये डाउटफुल डेट है। क्या है? ये बैड नहीं है, बैड तो कंफर्म होता है, डाउटफुल डेट एक्सपेंस अलाउंस लगेगा इस पे, जिस तरह भी निकाला। 3% ऑफ द स्टॉक इज ऑब्सोलीट जी, ये भी एस्टिमेट है, ये भी कंफर्म नहीं हुआ अभी जी। इसका भी वो ओपनिंग क्लोजिंग देखना पड़ेगा। इधर देखें सेम अलाउंस की तरह, ये देखें भाई, इधर देखें ए इधर आ रहा होगा, ये प्रोविजन फॉर स्टॉक। ये याद है बच्चों, ये भी क्वेश्चन आया था पास पेपर में। एक तो पफर लिमिटेड था ना, एक वेलवेट वाला था, कौन सा था? जिसमें मेरा ख्याल है कि वो स्टॉक की उन्होंने बात, प्रोविजन अलाउंस की बात की थी, याद है बच्चों? कल ही मैं आपको उसके एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ा रहा था। तो ठीक है जी। आगे कहता जी पॉइंट नंबर, अच्छा आगे कहता जी ये पॉइंट नंबर जो 6 है ना बच्चों, कहता ये रेंट से रिलेट करता, किससे? ये कोई इनकम से इनकम में मसला होगा, पता नहीं। कहता फॉलोइंग बिल फॉर एक्सपेंसेस वर रिसीव्ड बट नॉट पेड, ये एक्रेड एक्सपेंस है। क्या है? ये कहता हमने किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं किए। एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों जी। कहता ये रिवैल्यूएशन है। क्या है बच्चों? और ये बच्चों टैक्स है। क्या है बच्चों? टैक्स। नो एंट्री हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्पोजल। अब जो आगे क्वेश्चन आने हैं ना, हमने 3-2 और करने हैं इसके अलावा, वो सही तगड़े किस्म के सवाल हैं बच्चों के एग्जाम में आगे इंशाल्लाह की। ये कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है ना, ये बहुत ज्यादा है। इधर ये 2 क्वेश्चन और भी करवाने हैं आपको, सही है बच्चों जी। के एग्जाम में ऐसे जाएं कि इंशाल्लाह यार हमने इतने मुश्किल किए हैं, ये भी कर लेंगे, मसला ही कोई नहीं इंशाल्लाह जी। नो एंट्री हैज बीन मेड, भाई तैयारी मुश्किल करके जाना है। क्या करना है बच्चों? एग्जाम में जाके परेशान ना होना पड़े जी। नो एंट्री हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्पोजल, क्या था? ना डिस्पोजल की एंट्री हमने की है, ना रिवैल्यूएशन की, और ना ही बच्चों आगे ट्रांसफर फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इज टू बी। चलो जी, इस तरह एक दफा पहले भी एक क्वेश्चन में आया था। क्या था? हर साल आपने सरप्लस को रिटेन्ड अर्निंग में नहीं फेंकना, इग्नोर करें। तो क्या करना है? पढ़ा रहे फिर नहीं, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल सरप्लस को रिटेन्ड अर्निंग में फेंकेंगे। डन बच्चों? चलें आप इधर आए जी।
सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो ट्रायल दिया मुझे बताते जाएं, मैं लिखता जाऊं। ये आपको पता है ना, प्लांट एंड इक्विपमेंट प्यारे दोस्तों, इसका तो पता है ना जी। बच्चों पहले वर्किंग्स बना लें, शाबाश। वर्किंग नंबर 1, ये तो पेट फॉर्मेट है आप जी। वर्किंग नंबर 1 किस चीज की? वर्किंग नंबर 2, कुछ समझ आए ना, ये काम तो करना है जी। वर्किंग नंबर 2 जी बच्चों, एडमिन जी। भाई कुछ समझ आए ना, ये काम कर लें, इससे ये फायदा होगा कि ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ मार्क्स मिल ही जाते हैं जी। वर्किंग नंबर 3, स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है ना बच्चे को, यहां से स्टार्ट करना है मैंने जी। कोशिश तो आपको की है कि हर स्टैंडर्ड का बताया जाए स्टार्ट कहां से करना है आपने जी। जी जी, कॉस्ट ऑफ सेल उन्होंने ट्रायल में दी हुई है। क्या पूछ रहे हो? हाँ हाँ। हाँ ठीक है भाई, कह रहे हैं कि सर देखें टाइम की किल्लत की वजह से कि 5-6 चीज़ें कॉस्ट ऑफ सेल में आनी है, लेकिन ना हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने सिर्फ 3-4 ट्रांजेक्शंस पढ़ी हैं बस, जो मैंने अभी 3-4 पेंडिंग है। कहते हैं 3-4 की बेस पे जितना एडमिन आया, जितना कॉस्ट ऑफ सेल आया, मैंने इधर लिखा, इधर से उठाया, मैं ले गया एडमिन में और कॉस्ट ऑफ सेल में, आगे वर्किंग का रेफरेंस दिया जी। तो इंशाल्लाह आपको मार्क्स मिलेंगे, गारंटेड बात है, मिलेंगे। डन है भाई। हर चीज कल ना मार्किंग स्कीम, अभी टाइम मिला तो मैं आपको दिखाता हूँ जरा। हमने वो केल्विन वाला क्वेश्चन किया था, याद है आपको? केल्विन वाला क्वेश्चन किया था ना, उसकी मार्किंग स्कीम दिखाता हूँ आपको, फिर कॉन्फिडेंस आएगा कि हर चीज के अपने अपने मार्क्स हैं। एंड पे जाता है 1 मिनट में दिखा दूंगा इंशाल्लाह जी। बच्चों एडमिन में आए, किस पे आए बच्चों? एडमिन। जितना आता है उतना करें, उसके अपने मार्क्स जी। इधर लिखेंगे ना हम तो, विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। हम तो उधर से उठा उठा के यहां लिखते जाएंगे ना। सही है भाई जी। भाई कह रहे हैं उन्होंने ट्रायल के अंदर एक्सपेंस विद रिस्पेक्ट टू नेचर दिए अपने अपने नामों से। हम बच्चों जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं आईएफआरएस के मुताबिक, वो नॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन बनती हैं। हम यहाँ जमा करते जाएंगे ना अपनी अपनी कैटेगरीज में, कौन सा कहाँ आएगा कहाँ आएगा, एंड पे जाके इकट्ठा एक ही दफा करके लिखेंगे जी। विद रिस्पेक्ट टू बोले, सेलिंग एंड बोलो जी बच्चों। अच्छा अब आपको करनी पड़ेगी वर्किंग, क्या करनी पड़ेगी बच्चों? वर्किंग। अब आपको वर्किंग करनी पड़ेगी बच्चों, वो डेट डिस्क्रिप्शन वाली जी। प्लांट और इक्विपमेंट दोनों पे रिवैल्यूएशन है, डेट डिस्क्रिप्शन। आगे भाई बताएं। ये है प्लांट, क्या है बच्चों बोलो? प्लांट। इधर आएगा मेरे प्यारे दोस्त रिवैल्यूएशन, बोले सरप्लस, और यहां क्या आएगा दोस्त? प्रॉफिट एंड लॉस। सही है बच्चों जी। भाई ये मुश्किल क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, मैं आपको कोई हौसला नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं मुश्किल है, ठीक है भाई। करने हैं हमने, हमने करने हैं, हमने एग्जामिनर के लेवल से ऊपर जाके इंशाल्लाह तैयारी करनी है जी, डरना नहीं है बच्चों। वर्किंग नंबर बच्चों, आगे वर्किंग नंबर 5 पे आ जाए बच्चों। डेट बोले डिस्क्रिप्शन। आगे बच्चों प्लांट, क्या प्यारे भाई? सॉरी सॉरी मादर, इक्विपमेंट, क्या बच्चों बोलो? अच्छा पूरा क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, मैं आपको बताऊं, आसान ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं उस क्वेश्चन में जी। आसान कर लें तो आराम से 60-70% मार्क्स भी आ जाते हैं जी। रिवैल्यूएशन, सरप्लस, और क्या प्यारे दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस। सर जो फिर फेल होते हैं वो क्यों होते हैं? वो आसान भी नहीं करते ना, वो चॉइस पे छोड़ के जाते हैं ना चीजें, इसलिए होते हैं दोस्त जी। अब आपके सामने है, क्लास में कितने बच्चे हैं जो अभी आ रहे हैं, मुझे बताओ, और कितनी छुट्टियों पे? आप खुद देख लो, कोई कोई लेक्चर लैब में जाके ले रहा है, किधर कोई ले ही नहीं रहा हो, कि कहता मैं एंड पे कर लूंगा। अब जी लो बच्चों, एंड पे बच्चे वही बचते हैं जो सीरियस बच्चे हैं जी। इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह फिर रिजल्ट आ जाता है 80-80 90-90% भी आता है क्लास में जी, जो सीरियस बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पीआरसी में होता था जी। मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर अब मेरे प्यारे भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ भाई। अब हम इसको तो वर्किंग में ले जाएंगे ना, इसकी हमने वर्किंग की, वर्किंग 4, इसकी की है वर्किंग 5। ये स्टॉक कहां जाएगा बताते जाएं, शाबाश। स्टॉक कहां जाएगा? ओपनिंग स्टॉक जी, बताएं, बताओ बच्चों, हिम्मत करो, क्या 1500? बच्चों शोर ना करें, फिर डिस्टर्बेंस होगी, फिर समझ नहीं आती जी। आगे बताएं। ट्रेड, ट्रेड डेटर्स, ट्रेड डेटर्स बच्चों, ट्रेड डेटर्स में भी काम करने वाला है अभी, सही है बच्चों जी। बहरहाल इधर जाके लिख लेते हैं,
ट्रेड भाई फाइनल फिगर मत बनाना, आपको पता है ना अलाउंस लगेगा इस पे जी। ट्रेड डेटर्स ये नेट आएंगे, नेट अमाउंट आएगी, इसमें से अलाउंस माइनस होगा, बताएं कितने। भाई फाइनल फिगर नहीं बना सकते, अभी तो स्किम करके आए हैं, अलाउंस लगेगा इस पे। आगे हमदा ना बातें करो भाई जी, आगे बच्चों। अच्छा कैश एंड बैंक में नॉर्मली मसला नहीं होता जी, कैश एंड बैंक बना लें बच्चे फाइनल फिगर, नहीं ना करो ना यार बातें, फिर डिस्टर्ब, फिर बाकी बच्चे ही बोलेंगे ना, चुप हो जाना जी। जूती मिल जाएगी इंशाल्लाह, कोई नहीं, इधर ही होगी ना, क्लास में है ना जी। कैश एंड बैंक बताओ कितना है, 17। आगे बच्चों परचेजेस कहां लिखूंगा, परचेजेस जी। इधर लिख दें कि अभी वर्किंग ही बनाए, क्या करते हैं, कोई मसला हुआ तो फिर चेंज कर देंगे जी। बताएं कितना, 6 9। आगे आगे बच्चों सैलरी, सैलरी, सैलरीज एंड वेजेस। अच्छा बच्चों अब सुनना, जो वेजेस होती है ना नॉर्मली ये जाती हैं कॉस्ट ऑफ सेल में, और सैलरीज जाती हैं बच्चों एडमिन में, एडमिन में या सेलिंग में। अब उसने ना कुछ नहीं नीचे भी नहीं बताया कि कितना कितना परसेंट कहां कहां जाना है, तो भैया फिर मुझे बता दें क्या करना है इसका जी। बच्चों जो वेजेस होती है ना असल में तो ये लेबर को दी जाती हैं, चीज को जब बनाने में काम कर रही होती हैं, तो बच्चों ये असल में कॉस्ट ऑफ सेल में जाना चाहिए, और सूलन उसको बताना चाहिए कि मैंने कितना कितना परसेंट कहां कहां लेके जाना। क्या मेरी बात समझ रही है बच्चों। अच्छा इसको डिसाइड हम कर लेते हैं, परेशान नहीं होना, इतना स्टार लगा दो जी। जो क्लियर चीजें हैं वो तो करें ना। वेयर हाउस का रेंट, वेयर हाउस याद रखना, वेयर हाउस क्या होता है, चीजें जो बेचने के लिए है ना वो जो उधर पड़ी, ये सेलिंग में जाएगा, कहां जाएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एडमिन का खर्चा, यूटिलिटीज एक्सपेंस। अब ये भी 3 हिस्सों में टूटना चाहिए, वसूलन यूटिलिटीज भी 3 हिस्सों में टूटना चाहिए, बिजली का बिल ये वो फलां, सेलिंग है बच्चों एडमिन, बहरहाल नहीं बताया होता तो एडमिन। इंश्योरेंस एक्सपेंस बच्चों, बैड डेट रिकवरी और सॉरी बैड डेट रिटर्न ऑफ हमेशा सेलिंग में जाएंगे, हमेशा कहां जाएंगे जी, ऑब्सोलीट इन्वेंटरी राइट ऑफ जी, जी ऑब्सोलीट इन्वेंटरी राइट ऑफ, राइट ऑफ, राइट ऑफ कर दी बच्चों जी। बच्चों ये कहां जाएगा बोलो जी, प्यारे दोस्तों ये ऑब्सोलीट इन्वेंटरी, इन्वेंटरी खराब होगी प्यारे दोस्तों, इन्वेंटरी रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ कहां जाएगा जी। अगर तो एब नॉर्मल लॉस है, क्या है प्यारे दोस्तों, तो वो आपको पता है, वो हमने देख लिया, वो कहां जाएगा एडमिन में। और जो नॉर्मल लेवल की इन्वेंटरी बच्चों ऑब्सोलीट हो रही है वो कहां जानी चाहिए, वैसे नॉर्मली कॉस्ट ऑफ सेल में जाना चाहिए। डन है बच्चों, डन है बच्चों जी। अच्छा अब इसके बारे में क्या डिसीजन किया, सैलरीज एंड वेजेस के बारे में। आप अजम्पशन ले सकते हैं बच्चों, इसमें वेजेस का लफ्ज आ गया तो मैं तो ज्यादा कन्विंस्ड हूं बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल में, क्योंकि वेजेस का लफ्ज आ गया ना, सैलरीज होता तो मैं डायरेक्ट ले जाता एडमिन में, कुछ ना बताया होता। अब ये अजम्पशन है, अब ये हमारी अजम्पशन है, हो सकता है सोल्यूशन में ये अजम्पशन ना ली गई हो, लेकिन एक आई कैप का एग्जामिनर इसको गलत नहीं करेगा, हाँ इसको जरूर गलत करेगा। अगर आप बैड डेट को बच्चों, अगर आप बैड डेट को बच्चों किसी और एक्टिविटी में ले गए, ये तो जानना ही सेलिंग में कंफर्म बात है, इंश्योरेंस एडमिन में, यूटिलिटीज एक्सपेंस एडमिन में, अगर कुछ नहीं बताया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एडमिन में ही जाना, वेयर हाउस का रेंट बच्चों, इधर इधर चीजें बेचने वाली पड़ी होती है ना, ये जाना है कहां बोलो, सेलिंग में। ये एम्बिग्विटी है, क्या है प्यारे दोस्तों, इस केस में आई कैप का एग्जामिनर कोई गुस्सा नहीं करेगा, वो कहेगा ठीक है कोई मसला नहीं, आप एक दफा चेक कर लें जी, जल्दी जल्दी देख के बता दें, जल्दी जल्दी ये सारे आपस में एग्री कर लें, या बट ठीक है फिर देख लेंगे बच्चों, फिर देख लेंगे ना देख लेंगे जी। अच्छा जी ये जल्दी से देख के बताएं, आप तरफ टाइम भी शॉर्ट है जी, जल्दी बताएं जल्दी जी। सैलरीज एंड वेजेस कहां हैं जी, एडमिन में, एडमिन में ले गए। अच्छा ये वेयर हाउस रेंट सैलरी में ही होगा, इसमें तो कोई बात नहीं है। दूसरी ये ऑब्सोलीट इन्वेंटरी रिटर्न ऑफ देख लो जी। अच्छा बेटा जल्दी जल्दी आप मुझे लिखवाते हैं, जल्दी जल्दी लिखवा दें, जल्दी लिखवा दें। सैलरीज एंड वेजेस की जम्पशन ले लें, आप कॉस्ट ऑफ सेल में भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है, कहां लिखना है जल्दी बताएं, बताएं बच्चों जी। सैलरीज एंड वेजेस आप एक नोट लिख के आएंगे, क्या लिख के आएंगे,
नोट लिख के आएंगे ताकि एग्जामिनर को पता चले इंटेंशनली आपने खुद अपनी मर्जी, आपको पता है वेजेस कहाँ जाती हैं। सही है बच्चों, आपने कहना है वेजेस नॉर्मली टू बी क्लब्ड इन कॉस्ट ऑफ सेल। सही है बच्चों, बट इन दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन इन एडमिन एक्सपेंसेस। सही है, as it is separately it is not given, so I will क्या उसका नाम है जी, I will include it in या I am included in admin expenses। ठीक है, इस तरह की आपने अंग्रेजी का एक छोटा सा नोट लिखा ना, एग्जामिनर को पता चले कि यार ये ना मतलब बच्चे को पता है जी। सैलरीज कितना एंड वेजेस 840, आगे बच्चे बोलो, चलो 843, आगे वेयर हाउस रेंट, ये तो कहाँ जाएगा, आगे वेयर हाउस रेंट, आगे 7, आगे रिपेयर मेंटेनेंस कहाँ जाती है जी, कितना है, आगे यूटिलिटीज ये कहाँ जाएगा, कितना, आगे कितना 300, आगे बैड डेट रिटर्न ऑफ, सेलिंग का खर्चा ना, बैड डेट रिटर्न ऑफ जी बताइएगा, हाँ जी 30। ओके बच्चों, सही है बच्चों जी। और क्या रह गया, ये भी एक दफा देख के बता दो, ये बाद में कॉन्फ्लिक्ट आना है फिर आप रोला डालना है जी। जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जिसमें एम्बिग्विटीज है वो देख लें जी, यार जल्दी बताना भाई। चलो इसको बाद में देख के बता दो, जल्दी से ही बताओ क्यूमुलेटेड डेपोजिट ये तो करो ना। अच्छा ये तो आपको पता है वर्किंग 4 और ये वर्किंग 5, ये प्रोविजन फॉर, ये भाई ये पता है आपको अलाउंस की वर्किंग है ये, सही है, इसकी छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 6 होगा ना, क्या होगा बच्चों 6 ना जी। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, ओपनिंग कितना जरा बताएं, ओपनिंग कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है मोहतरम, 40, क्लोथिंग हम खुद निकाल लेंगे, डन है बच्चों। और साथ ही बच्चों वर्किंग आप कर लें बच्चों क्या 7 जी, प्रोविजन या अलाउंस फॉर ऑब्सलीट स्टॉक। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये ना असल में, चलो रहने दो बात नहीं बतानी, ओपनिंग बताओ, ये ऑब्सलीट आ रहे हैं ना, ये तो जाना ही जाना, चलो छोड़ो, ये बताओ ओपनिंग कितना, क्लोथिंग कर लेंगे कैलकुलेट, डन है बच्चों। और फिर इंक्रीज या डिक्रीज आ जाएगा, ठीक है। वर्किंग तो बन गई ना, आगे बोलो, आगे आगे बोलो जल्दी। प्रोविजन फॉर होते गया चन जी, कैपिटल, कैपिटल क्या मतलब, कैपिटल दिया हुआ है, चलो ठीक है कैपिटल है तो कैपिटल, शेयर कैपिटल, कैपिटल बताओ कितना 20, आगे रिटेन अर्निंग्स, भाई ओपनिंग बताओ हैं, ये ओपनिंग ही होगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस तो खुद बना रहे हो जी। आगे ट्रेड क्रेडिटर जी कितना, कितना 1545, अभी वो ट्रांजैक्शन काफी आ रही है ना, वो इसलिए फाइनल फिगर ना बनाओ। आगे हैं रेवेन्यू सेल्स जी कितना, वो शेयर रिटर्न भी है जी कितना, इसमें से शेयर रिटर्न माइनस होगी। आगे अदर इनकम, इसमें अब पता नहीं कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं, बाहर कितना, 425, आगे 425, अक्रूवल किसकी, अक्रूवल्स, अच्छा इन दोनों की अक्रूवल्स आ रही हैं, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा ना पेएबल का, अक्रूवल्स इसमें अपने वाला ऐड हो जाएगा। किसका अक्रूवल बच्चों, एक्रेड एक्सपेंस, किसका बच्चों, रिपेयर एंड, और एक्रेड एक्सपेंस किसका, कितना जरा बताइएगा जी, इसका कितना 45, इसका 55। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, सही है जी। अच्छा एक मिनट, वो अभी जो अवैध साहब ने पूछा था मार्किंग स्कीम का, अब इधर पता नहीं है कि नहीं,
एक्रेड एक्सपेंस जो हमारे वाले साल, ये तो ओपनिंग है ना, जो अपने साल का मजीद होगा उसकी एंट्री करेंगे ना चांद। भाई एक मिनट इधर देखना यार, वो केल्विन वाला क्वेश्चन याद है आपको? केल्विन वाला क्वेश्चन याद है? केल्विन वाला एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ स्केड्यूल बनाना। भाई चुप हो जाए, चुप हो जाए, मैं तंग हूं आपसे यार, चुप हो जाओ। एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ स्केड्यूल बनाना बच्चों, वो आपने फॉर्मेट बनाना, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ये वो सारा फॉर्मेट बनाना, प्लांट मशीन वो सारा लिखना बच्चों, ओपनिंग जी। उसके 2 नंबर अदर डिस्क्लोजर्स में क्या आएगा? लास्ट रिवैल्यूएशन हैज बीन परफॉर्म्ड, मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन। उसके बाद बच्चों रिवैल्यूएशन मॉडल, मेजरमेंट बेसिस, बच्चों डेप्रिसिएशन का मेथड, यूजफुल लाइफ और ये रेट। ये 2.5 नंबर इसके हैं। कितने हो गए? ये फॉर्मेट के मार्क्स है ना, 4.5 हो गए। ओपनिंग लिखना, ओपनिंग बैलेंसेस लिखना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एसेट वगैरह के कितने हो गए? 6 हो गए। सिर्फ रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट के 3 नंबर हैं। ये तो वर्किंग से कर लेंगे, डेट डिस्क्रिप्शन से आप लोग। 9 नंबर तो ये हो गए भाई। अच्छा, एडिशन डिस्पोजल तो हर बच्चा कर लेता है। एडिशन में कितनी अमाउंट आनी है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में हर बच्चा कर लेगा। और ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में डिस्पोजल की कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट माइनस करनी हर कोई कर लेता है बच्चों ये जी। मसला आएगा इंपेयरमेंट में, डेप्रिसिएशन में, उस टाइम प्रेशर में जो समझ आया कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 70-80% तो आ गए हैं। आपके सामने मार्किंग स्कीम है बच्चों। ये डेप्रिसिएशन मुश्किल होती है बच्चों, ये ओपनिंग बैलेंस और फलां ये वो। ठीक है बच्चों, चलें ठीक है जी, जो आ गया समझ कर लेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। आ जाएगा लेक्चर।